हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ जीके जीएस का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था कंप्यूटर की मेमोरी को दर्शाती है। तो इसमें से कौन सी अवस्था हो जाएगी दोस्तों जो कंप्यूटर की मेमोरी की दर्शाती है। तो आप सभी लोगों को शायद ये पता होगा कि ये इसका क्या होता है, रैम होता है। ठीक है, रैम जो होता है इससे आप लोग कंप्यूटर की मेमोरी की पता लगाया जा सकता है। ठीक है, डाक मीटर का डाक मीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ये बताइए दोस्तों। तो ये किया गया था आर्थर पीटनी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, आर्थर पीटनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग वर्म रिंग वर्म नामक बीमारी किसके कारण होती है। कवक के कारण होती है, वायरस के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण, मक्खियों के कारण। तो ये जो बीमारी होती है ये होती है कवक के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीफेरा इंडिका किसका नाम है। मैग्नीफेरा इंडिका वैज्ञानिक नाम ये किसका है, ये बताना है आप लोगों को। तो इसका वैज्ञानिक आम कहा होता है। ठीक है, इसको मैजिक इंडिका भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केकड़े की प्रजाति को किसके अंतर्गत आते हैं। केकड़े के जो प्रजाति होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो होते हैं आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जाए तो उसके आविष्कार किसने किया था, तो उसके आप मेंडलीफ ने किया था। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी भी बोलते हैं। संभारक में होता है, संभारक में क्या होता है दोस्तों, संभारक में आपको क्या होता है ये आपको बताना है। तो संभारक में जो होता है वो समान समान भार की संख्याएं किंतु परमाणु भार संख्याएं समान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर की बात की जाए तो वो कहाँ स्थित है दोस्तों, तो वो स्थित है आपके तंजावुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली भाषा का मुख्य रूप किस राज्य में बोली जाती है। तो मैथिली भाषा की मुख्य रूप बताया जाए आपको किस किस राज्य में बोली जाती है, तो ये बोली जाती है बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कौन सा नियम ये कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है। तो ये कौन से नियम के अंतर्गत आता है आपको ये बताना है। तो ये आता है ग्रेसम का नियम के अनुसार। ग्रेसम का नियम जो था इसके अनुसार ये आता है कि नियम ये कहता है कि बुरा पैसा संचरण के अच्छा पैसा बाहर करता है। ठीक है, सीएफएनसी के उत्पादन घटाने के लिए प्रोटोकॉल है और उसके किस नाम से जानते हैं। तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, सीएफएनसी की बात करें तो ये होते हैं मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलाकाइट का आविष्कार कौन से खनिज हैं ये आपको बताना है। तो मेलाकाइट जो होता है वो आपके होते हैं कापर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे कभी 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 किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता है। पुणे कभी किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था, तो वो जाना जाता था आपके पेशवा के बारे में, पेशवा की राजधानी जाना जाता था। विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है। विश्व में अभी फिलहाल कुल देशों की संख्या कितनी है आपको बताना है, तो ये है 195। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। यह सबसे घना ग्रह है। क्या यह सबसे घना ग्रह है, जी हाँ सबसे घना ग्रह है। यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, जी हाँ पांचवा सबसे बड़ा है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, नहीं इसे नीला ग्रह कहा जाता है। और इसे सूर्य का तीसरा ग्रह है, यह तो सूर्य से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, रंग भेद विरोधी कार्यकर्ताओं को दक्षिण अफ्रीका के द्वारा 1962 27 अप्रैल कारावास के घर कौन लौटे थे। तो वो कौन लौटे थे दोस्तों, तो वो थे आपके नेल्सन मंडेला जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद बीबी की शासक थी। चांद बीबी की शासक कौन थी दोस्तों, तो वो थी आपकी अहमदनगर की थी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए 2016 में ऑस्कर विजेता कौन थी, ये आपको बताना है। तो ये थी आपकी एलेक्जेंड्रे जी इनारियूटी। ठीक है, नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण आयन होगा? तो ऋण आयन की बात की जाए तो इसमें एक ऋण आयन होता है, उसको क्या कहते हैं? यदि उसमें प्रोटोस से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, प्रोटॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऋण आयन होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। धातुएं विद्युत वाहन क्यों करती हैं? धातुएं विद्युत का वाहन क्यों करती हैं, ये आपको बताना है। तो धातुएं जो होती हैं वो विद्युत का वाहन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण करती हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा में सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कितनी होती है? तो राज्यसभा में जो व्यक्ति होते हैं उनमें उम्र कितनी होती है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये होती है 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं, ये आपको बतानी है। तो अभी तक तो है 12वीं अनुसूचियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोग के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मनाया जाता है 23 जून को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वीं ईयर्स एंड स्लेव्स नामक पुस्तक प्रसिद्ध के लेखक कौन है? 12वीं ईयर्स एंड स्लेव के पुस्तक के नाम बताइए। तो वो थे आपके सोलोमन और नॉर्थअप पायरेट्स। ठीक है, सोलोमन नॉर्थअप पायरेट्स। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर उसे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं डेली बाय डेली आप लोगों को पता भी होगा, मैं डेली आपको 25 क्वेश्चन देने वाला हूँ जब तक आपका जीडी का पेपर होगा। ठीक है, एक हफ्ते बचे हैं, 20 क्वेश्चन डेली बाय डेली आपको इसमें से सही करने हैं, और आप अपना स्कोर कार्ड ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये वादा रहा, अगर जो आप मेरे प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहें तो लगभग आपके 7 दिन के अंदर आपको कम से कम मैं 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। ठीक है, और जिसमें से आपके 15 से 20 क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।